हेलो, आज डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नहीं, ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, पता है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देखना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने क्या पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। आप बोलोगे ये दोनों जो फिगर्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है? बिकॉज हमें पता है दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज, इसलिए कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। That means of the same shape, of the same size, same shape, same size, congruent figures. तो आज हम क्या डिस्कस करें? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कॉन्ग्रुएंस को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम सिमिलर फिगर्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब जब को आपको मैं सिमिलर फिगर्स के बारे में बोल रहा हूं, सिमिलर का मतलब आप क्या समझते हो? जब मैं बोलता हूं दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट तो आप समझ गए, सेम शेप सेम साइज, मतलब एग्जैक्टली एक जैसा ही है, सेम टू सेम है। बट मैं बोलूं दो फिगर सिमिलर है, उसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सिमिलर का मतलब होता है कि वो एक जैसे दिखते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा। तो आप ऐसे तो बोलते हो वो एक जैसे दिखते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या? तो थोड़ा ज्योमेट्रिकली, थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो ये दोनों सर्कल्स हैं। ओके, इसको अगर मैं एनलार्ज कर दूं, अब आप बोलोगे सर्कल सर्कल है, शेप तो सेम है, एक जैसे हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, बिकॉज फिट नहीं होंगे, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप बोल रहे हो इनका शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। ओके, एक जैसे दिखते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। मैं आपकी जो भाषा हम डिस्कस कर रहे थे उसके तरफ जा रहा हूं। ओके, वेरी गुड। अगर इसी सर्कल को अभी मैं रिड्यूस कर दूं, छोटा कर दूं, तो भी आप बोलोगे एक जैसे दिखते हैं बट साइज सेम नहीं है ना। वेरी गुड। दैट मीन्स हमने ये समझा अभी कि सिमिलर फिगर्स मतलब उनका शेप सेम है, दे हैव द सेम शेप, शेप सेम है बट साइज सेम होना जरूरी नहीं है। तो हम जब भी उसे सेम शेप का लिखते हैं तो सेम शेप के लिए हम सिंबल क्या लेते हैं? सिर्फ ये। दैट मीन्स जब भी हम दो फिगर्स को सिमिलर लिखेंगे तो हम ये है सिमिलैरिटी का सिंबल, समझ गए? बिकॉज दे आर ऑफ द सेम शेप बट उनका साइज सेम नहीं है और होना जरूरी नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज, बट ऐसा नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज क्यों लिखा है ये हम आगे आगे धीरे डिस्कशन में और समझेंगे। अब के लिए, अभी के लिए इतना समझ लेना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या मिला है। ओके, फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट उनका साइज सेम नहीं होगा, तो ऐसे फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। वेरी गुड। बट हमें पता है कि हम जब भी पढ़ते हैं और हमारी जो पढ़ाई होती है, जब भी हम 6 स्टैंडर्ड से हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है, सिमिलैरिटी ज्यादातर बोर्ड्स में हमें 9th या 10th में होता है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, तो हमारी जो पढ़ाई होती है वो जनरली ट्राइंगल्स के बारे में होती है, तो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, बाकी फिगर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, ट्राइंगल्स पे आते हैं। अब मैंने कहा था कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को समझने के लिए पहले कॉन्ग्रुएंस समझना जरूरी है, और हम कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमें पता है दो ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? हमें पता है बिकॉज दे आर ऑफ द सेम शेप। शेप किससे डिफाइन हो रहा है? ट्राइंगल का एंगल से। और दे आर ऑफ द सेम साइज, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे को एग्जैक्टली फिट होते हैं। दैट मींस हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब कॉन्ग्रुएंसी समझा है तो हम सिमिलैरिटी समझ सकते हैं। ओके, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं, सिमिलैरिटी आप जो हो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में आप सिमिलैरिटी यूज करते हो, उसका एप्लीकेशन यूज होता है। नहीं विश्वास हो रहा है? होता है, आप करते भी हो। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल, आप ज्यादातर फोन पे रहते हो, फोन यूज करते हो बहुत सा। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। फोन पे अगर सपोज आप एक इमेज देख रहे हो, खुद का एक फोटो क्लिक किया हुआ है, चलिए अच्छा फोटोग्राफ है, कहीं पे आप गए थे फोटो क्लिक किया, आप देख रहे हो, बट उसमें कुछ चीज आपको अगर और डिटेल में देखना है तो आप उसको मैग्नीफाई करते हो। सब जो आपने 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो आपने उसको मैग्नीफाई किया। जब आपने उसको मैग्नीफाई किया तो क्या होता है? जो इमेज बड़ा हुआ है, मुझे बताइए क्या वो इमेज और वो छोटा इमेज जो पहले था वो दोनों अलग अलग है? नहीं। हम बोलोगे एक जैसा है, मतलब दे आर ऑफ द सेम
शेप, ओके। एंड बट उनका साइज चेंज हो गया है। बट मुझे बताइए जब साइज चेंज हुआ है, बिकॉज हमने उसे मैग्नीफाई किया, समझे, मैं बोलता हूँ उसको 2 टाइम्स किया हमने, ओके। तो जब उसमें मैग्नीफाई किया तो क्या ऐसा हुआ कि आपका लेफ्ट कान छोटा रह गया और राइट कान बड़ा हो गया, ऐसा? या आप बोलोगे नहीं मेरा लेफ्ट आंख बड़ा है और राइट आंख छोटा हो गया, ऐसा हो गया, मैग्नीफाई किया? नहीं, जैसा था वो सेम टू सेम, सभी चीजें डबल हो गई, शेप सेम है बट साइज डबल हो गया। मतलब ये आप सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, सेम है, शेप सेम है, साइज बदल गया है, और ओवरऑल सब कुछ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुआ है, सभी चीजें डबल हो गई हैं। तो ये वर्ड याद रखना, प्रोपोर्शन। वेरी गुड, इसे डिस्कस करेंगे। बट जैसे मैंने कहा हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करें, तो चलिए ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं। तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी। मैं जैसे बोल रहा था अभी, इसे हम बढ़ा देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। तो मैं बोल रहा हूं इस ट्राइंगल को अगर मैं मैग्नीफाई कर दूं, मैं इसको प्रोपोर्शनेटली, ओके, बोल रहा हूं वर्ड, तो मैग्नीफाई कर रहा हूं। देखिए मैग्नीफाई कर दिया 2 टाइम्स, ओके। मुझे बताइए ट्राइंगल और ट्राइंगल शेप सेम है, शेप तो चेंज नहीं हुआ है, ओके। याद रखना, इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो मैं आपको पूछूंगा और आपको आएगा अपने। और इसी ट्राइंगल को अगर मैं छोटा कर दूं, आधा कर दूं, ओके, आधा कर दूं, कर दिया। अब अगर मुझे इसके बारे में बात करने, तो आप बोलोगे सब नाम सेम है, नाम चेंज कर लेते सो दैट इजी हो जाए डिस्कशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसके नाम चेंज कर देते हैं, हम उसे कर देते हैं, लेट्स से हम उसे करते हैं PQR, और जो छोटा ट्राइंगल हमने आधा किया है साइज में, उसे हम ले लेते हैं XYZ, ओके। तो अब मैं कह रहा हूं ये जो तीनों ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, आप क्या कहोगे? सबका शेप सेम है, वेरी गुड। क्योंकि ट्राइंगल्स में जब हम शेप के बारे में बात करते हैं, ट्राइंगल का शेप क्या है, वो चीजों से डिफाइन करते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। दैट मींस अगर मैं आपको बताऊं ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स को यहाँ पे मार्किंग दे रहा हूं, तो मुझे बताइए ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल एबीसी को सेम शेप का है, ओके। सो दैट मींस यहाँ पे जो एंगल है वो किससे इक्वल होगा? तो आप बोलोगे वो शेप सेम है इसलिए एंगल ए और एंगल पी इक्वल होगा, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बिकॉज हमने कॉन्ग्रुएंसी में डिस्कस किया है, वेरी गुड। वैसे आप बोलोगे बी क्यू के साथ इक्वल होगा और सी आर के साथ इक्वल होगा, वाह। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल XYZ के बारे में पूछूं, आप वो भी बता सकते हो। अब बोलोगे इसी को हमने छोटा किया है, तो एंगल ए एंगल X को इक्वल होगा, एंगल B एंगल Y को इक्वल होगा, और एंगल C एंगल Z को इक्वल होगा। दैट मींस हमने ये सीखा कि ये तीनों भी ट्राइंगल्स दे आर ऑफ द सेम शेप, सेम शेप में हैं। हमने सिर्फ इसे डबल किया है एक को और एक को आधा किया है। तो आप बोलोगे अगर हम ये तीनों ट्राइंगल्स देखें, दे आर ऑफ द सेम शेप, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं ये तीनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। सिमिलर है, सिमिलैरिटी का सिंबल मैंने यूज किया है। तो ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, वेरी गुड, ये समझ गए। अब ये 3 है, चलिए 2 को लेके थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ओके। तो हम 2 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल PQR। PQR क्या है? जहां पे मैंने ट्राइंगल एबीसी को हमने उसको डबल किया था। अब मुझे बताओ जब हमने इसे एनलार्ज किया, मैग्नीफाई किया, शेप तो चेंज नहीं हुआ, शेप रिमेन्स द सेम, शेप रिमेन्स द सेम। मतलब आप बोल रहे हो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल PQR को सिमिलर है, ओके, वेरी गुड, ये हमने समझा। अभी शेप सेम है, मतलब अभी हमने डिस्कस किया, उससे हमें क्या मिलता है, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब हमें क्या मिला, एंगल ए एंगल P को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C एंगल R को कॉन्ग्रुएंट है। ये हम समझ गए, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट था। मतलब जब ट्राइंगल सिमिलर है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, वेरी गुड। अब ये जब हम एंगल से समझ भी गए हैं, देखिए कौन सा एंगल किसे इक्वल है, तो करस्पॉन्डेंस डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है, मैचिंग मैचिंग वर्टेक्स,
कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, अभी भी बहुत इजीली समझ सकते हो। तो आप बोलोगे ए का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, कौन सा वर्टेक्स के साथ है, पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ। ये ट्राइंगल सिमिलर है फॉर अ करस्पॉन्डेंस। कौन सा करस्पॉन्डेंस हमें पता है, ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू आर। तो आप बोलोगे वाओ, ये तो हम समझ गए, हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर है फॉर दिस करस्पॉन्डेंस। जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ रहे थे, जब हम कॉन्ग्रुएंट सिंबल डालते हैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से नाम लिखना है ट्राइंगल का। सेम वे जब हम सिमिलैरिटी का सिंबल लिखेंगे दो ट्राइंगल्स के बीच में, तो करस्पॉन्डेंस जानने के बाद उन ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम एबीसी लिख रहा हूं, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखूंगा पीक्यूआर, और अब लिखूंगा सिमिलैरिटी का सिंबल, तो इसके जगह पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये भी समझे, अगर मैं ये छोटे ट्राइंगल का नाम बी ए सी लिखूंगा, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, यस इट विल बी रिटन एज क्यू पी आर। अब समझ गए। तो हमने ये पढ़ा, ओके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने पढ़ा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ओके वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब साइड्स के बारे में क्या होगा, तो आप बोलोगे साइड्स के बारे में समझने के लिए हमें साइड्स का कुछ इंफॉर्मेशन देना होगा, तो चलिए दे देता हूं। ट्राइंगल एबीसी है, उसके साइड्स के मैंने लेंथ दे दिया आपको। तो अब मुझे बताइए, हमने इस ट्राइंगल एबीसी को मैग्नीफाई किया था, हमने इसको एनलार्ज करके डबल किया था। डबल किया तो समझा ना, क्या एंगल डबल हो गया, नहीं, बिकॉज शेप सेम रहता है। वेरी गुड, मैंने कहा ना शेप सेम रहेगा। ओके वेरी गुड, मतलब आपका एक कान छोटा दूसरा कान बड़ा ऐसा हो रहा है, नहीं, वो प्रोपोर्शनेटली भी होगा। तो प्रोपोर्शनेटली बोला था मैंने, तो मुझे बताइए जब हमने इसे डबल किया तो आप बोलोगे साइज बढ़ गया, मतलब साइड्स जो है उनके लेंथ डबल हो गए। तो ए बी अगर 8 है, तो PQR में कौन सा साइड इसका डबल होगा, 8 का डबल 16 कौन सा होगा, यस PQ करस्पॉन्डिंग, दैट मींस आप बोल रहे हो ओके ये डबल हो गया। ओके मैं बोल रहा हूं दैट मींस BC 10 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड आप बोलोगे है QR, तो वो 20 हो गया। और AC जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड है PR, वो 6 है, वो 12 हो गया। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, तो है क्या, प्रोपोर्शनेटली। मैंने बोला अगर डबल किया तो वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ा हुआ है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियोज। तो अगर हम रेशियोज करके देखें तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। तो रेशियोज करके देखिए, मतलब AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, तो इसका रेशियो कीजिए AB का रेशियो PQ के साथ। तो जब हम करेंगे 8/16 क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट BC और QR का रेशियो कीजिए तो आएगा 10/20, दैट इज 1/2। वेरी गुड। AC का PR के साथ कीजिए 6/12, दैट इज 1/2। दैट मींस हमें ये रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं, सभी रेशियोज 1/2 है। दैट मींस हमने अभी क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि हमने अब ये चीज सीखा, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और रेशियोज इक्वल होता है। अब दूसरे ट्राइंगल के लिए भी देखिए, जिसको हमने हाफ किया था, आधा किया था, उसमें भी चेक कर लीजिए। ओके एंगल्स तो इक्वल है, साइड देख लीजिए। तो अभी अगर AB 8 है, तो मुझे बताइए XY कितना होगा, आधा, मतलब वो कितना हो जाएगा 4। ये 10 है तो YZ कितना हो जाएगा 5। और AC अगर 6 है तो XZ कितना हो जाएगा 3। और अगर आप रेशियोज देखोगे तो चेक कर लेना, AB/XY that is 8/4, वो कितना आ रहा है, ओके यू आर गेटिंग 2/1 रेशियो। ओके सेम वे अगर BC/YZ करे 10/5 दैट इज 2/1। वेरी गुड। ऐसे AC/XZ करे दैट इज 6/3 दैट इज 2/1। दैट मींस हमें रेशियोज क्या मिल रहे हैं, इक्वल। तो हमने ये अब सीखा कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो होता क्या है, तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होता है। क्यों, दे आर ऑफ द सेम शेप। समझिए क्यों, बिकॉज शेप सेम होता है, दैट मींस एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और तीनों पेयर्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए रेशियोज हैं, वो आप जब देखोगे तो तीनों रेशियोज हमें इक्वल मिलेंगे। ये होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो। समझ में, जब हम दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, शेप सेम है, एंगल्स इक्वल होता है, और साइड जो है
वो एग्जैक्टली फिट होते हैं, सेम साइज के होते हैं, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पे सेम साइज होना जरूरी नहीं है। ओके, ये समझ आ गया आपको? वेरी गुड, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग था जो हमें आना जरूरी, कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो शेप सेम है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ियां इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है या कम होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है, ट्राइंगल सिमिलर है तो ये हो रहा है, तो इसका कॉन्वर्स भी तो सही होगा। दैट मींस अगर हमें दो ट्राइंगल्स दिया है जहां पे तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और तीनों रेशियोज, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियोज इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। ये अभी हमने समझा है। ओके, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। अब समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंसी समझना बहुत जरूरी था सिमिलैरिटी समझने के लिए। तो सिमिलैरिटी में हमने ये समझा कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, अगर तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है अगर वो इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। अब याद है मैंने स्टार्ट में कहा था कि दे आर ऑफ द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। तो मुझे ये बताइए कि जो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होते हैं? बोलोगे ये शेप तो सेम है, मतलब उसमें भी एंगल्स इक्वल है। उसमें जब वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज लोगे सेम है, तो उसका रेशियो कितना है? 1 1 1, मतलब रेशियोज इक्वल है ना। मतलब आप बोल रहे हो कि जो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो हमेशा सिमिलर होते हैं, बट क्या हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है? नहीं, होना जरूरी नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का हो तो भी सिमिलर है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको। मुझे ये बताइए, सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? क्या वो कंडीशन जरूरी है? कौन सा वो कंडीशन जरूरी है जिससे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? सोचिए सोचिए। कौन सा? सिमिलर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए अगर हमें रेशियोज इक्वल मिला, रेशियोज इक्वल मिला मतलब साइड्स इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन दो सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर उनका रेशियो 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और एक चीज, जब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते हैं तो हमें करस्पॉन्डेंस जानना बहुत जरूरी है। अब करस्पॉन्डेंस हमें फिगर में से इंफॉर्मेशन जो दिया उससे मिलता है। अगर एंगल्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम इजीली समझ पाते हैं कि करस्पॉन्डेंस क्या लिखना है, बट समझिए ये दिया ही नहीं, हमें सिर्फ रेशियोज इक्वल दिए। रेशियोज अगर इक्वल दिए उससे हम करस्पॉन्डेंस कैसे समझेंगे? इजी है, जैसा मैंने कांग्रेस में बताया था वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज कर। समझिए हमें सिर्फ ये दिया है, फिगर भी नहीं है, चलिए इतना समझते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल पीक्यूआर, हमें पता नहीं क्या किससे करस्पॉन्ड होगा, हमें सिर्फ रेशियोज इक्वल दिए, तो उससे समझ सकते हो। फर्स्ट रेशियो देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू है। ए बी है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तो ए बी है तो क्या बच गया? सी। पी क्यू आर है, उसमें क्या बच गया? आर, मतलब सी करस्पॉन्ड होगा आर के साथ, सी करस्पॉन्ड होगा आर के साथ, समझ गया? और एक ढूंढना है। नेक्स्ट देखिए, बीसी है तो क्या बच गया? ए। क्यू आर है तो क्या बच गया? पी, मतलब एक इसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है पी के साथ, एक इसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है पी के साथ। अगर हमें दो करस्पॉन्डेंस मिल गया वर्टाइसिस का, तो तीसरा तो जो बचा हुआ है वो लिखना है। समझ गए? सिंपल है, यही है। तो हमने समझ लिया है कि ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, और ये कंडीशंस हमने समझ लिया है। सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंसी की तरफ क्या है, कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलैरिटी की तरफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझ गए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगा है, समझा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी अच्छी तरीके से समझ में आए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।